आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तासीस को 100 साल पूरे हो चुके हैं और 100 साल पहले यानी कि दिसंबर 1920 में उस वक्त के वाइस चांसलर मोहम्मद खान राजा साहब ने बाज़ाब्ता तौर से एएमयू की शुरुआत की थी। आज एएमयू के 100 साल तकरीब को अपने खिताब से बेहद खास बनाने जा रहे हैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी। 56 साल बाद कोई वजीर आजम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपना खिताब देगा। इससे पहले 1964 में उस वक्त के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने एएमयू के कॉन्वोकेशन तकरीब को खिताब किया था, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब की कुछ तलबा लीडरान मुखालफत भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि तकरीब में वजीर आजम मोदी वर्चुअली शिरकत करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी एएमयू की 100 साल तकरीब के दौरान डाक टिकट भी जारी करेंगे। पीएम मोदी की तकरीब के मद्देनजर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में एएमयू के 100 साल प्रोग्राम में वजीर आजम का शामिल होना इसलिए भी अहम है क्योंकि 5 दहाइयों बाद ये एएमयू के लिए पहला मौका है जब मुल्क के वजीर आजम यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में शामिल होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से पहले 1964 में लाल बहादुर शास्त्री ने एएमयू को खिताब किया था। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आज पहली बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खिताब करने जा रहे हैं। पीएम मोदी वर्चुअल रैली के जरिए एएमयू के तलबा से खिताब करेंगे। दरअसल एएमयू के 100 साल पूरे होने के मौके पर 100 साल तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। इसी प्रोग्राम में पीएम मोदी वर्चुअली शिरकत करेंगे। प्रोग्राम के दौरान पीएम मोदी 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर डाक टिकट भी जारी करेंगे। पीएम मोदी की तकरीब के मद्देनजर एएमयू में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तो एएमयू के तलबा से वर्चुअल खिताब करेंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ये पहला मौका होगा जब एएमयू में 56 साल बाद कोई वजीर आजम खिताब करने जा रहा है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि पीएम मोदी क्या बातें एएमयू के लिए कहते हैं। तो आज 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर 100 साल तकरीब को खिताब करेंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इस दौरान आपको ये भी बता दें कि वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहेंगे वर्चुअली। और ये देखना अहम बेहद होगा क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पहली बार कोई वजीर आजम खिताब करने आ रहे हैं और ऐसे में पीएम मोदी क्या कुछ ऐलानात कर सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए और एएमयू की जो तारीख है उसके बारे में वो क्या बताएंगे, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ एक डाक टिकट भी जारी करेंगे पीएम मोदी, ये भी देखेंगे। ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो तारीख रही है वो हर कोई शख्स उससे वाकिफ़ है कि यहाँ से लाखों की तादाद में अब तक जो तलबा हैं वो पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हैं। कई सारे जो साबिक स्टूडेंट्स हैं, साबिक तलबा हैं, वो भी आज इस प्रोग्राम पर नज़र बनाए हुए हैं कि आखिर वज़ीर आज़म मोदी जब खिताब करेंगे तो उनके खिताब में क्या बातें इंपॉर्टेंट रहेगी, क्या बातें अहम रहेंगी और साथ ही साथ क्या एएमयू का जो एक रुतबा है उसमें और इजाफा हो जाएगा क्योंकि खुद पीएम नरेंद्र मोदी इसको खिताब करने जा रहे हैं। जो 7 साला प्रोग्राम में जब शिरकत करेंगे तो वर्चुअल तरीके से वो अपनी बातों को रखेंगे और बताएंगे कि हिंदुस्तान के इस बढ़ते हुए दौर में या हिंदुस्तान के तरक्की में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कितना ताउन है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं और इस मौके पर अगर वज़ीर आज़म मोदी बोलते हैं तो उनकी बातों को समझना और सुनना बेहद ज़रूरी होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं कि आखिर इसका क्या इतिहास रहा है और कब कब इसकी जो स्थापना है वो हुई थी, ये आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कितने दायरे में फैली हुई है ये भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं और इसकी जो संग बुनियाद है उसका रखने का मकसद क्या था, स्थापना जो है वो कब हुई थी, साथ ही साथ कैसे जो एक चमन है वो लगातार बढ़ता चला गया। सर सैयद के ख्वाबों का जो चमन है उसने कैसे अपना आप को बड़ा किया और आज इस मकाम पर पहुंच गया है कि जो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को शामिल किया जाता है। तो 5 दहाई बाद अगर कोई वज़ीर आज़म इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आ रहा है और ख़ास तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपने ख़िताब से वो तलबा को बताएंगे कि आखिर पिछले 100 साल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सफ़र कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँचा है और साथ ही साथ हो सकता है कि वो एएमयू के लिए कुछ ऐलानात भी कर सकते हैं। हालांकि डाक टिकट जारी करने की बात ज़रूर कही गई है। तो पीएम मोदी आज 56 साल बाद यानी कि एक तरीके से पीएम कोई आ रहा है
जो कि इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। और इस 7 साला तकरीब में वज़ीर आज़म मोदी क्या बोलेंगे, सभी की निगाहें इसके ऊपर मरकूज हैं कि आखिर वो जो बोलेंगे उससे ना सिर्फ AMU के लिए एक पैगाम होगा बल्कि मुल्क के लिए भी एक पैगाम होगा। इस दौरान जी मीडिया नुमाइंदे रवि त्रिपाठी ने प्रोफेसर और तालिब इल्म से खास बातचीत की। इस वक्त हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर हैं, कैंपस के बाहर है, और आपको दिखाना चाहेंगे आज जो कार्यक्रम है शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। 11 बजे प्रधानमंत्री का ये पोस्टर लगा है, साथ साथ रमेश पोखरियाल निशंक जो HRD मिनिस्टर हैं उनका भी पोस्टर लगा है, वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे और VC भी कार्यक्रम में रहेंगे। तो आपको दिखाना चाहेंगे तैयारियों का जायजा कि ये सिक्योरिटी की पूरी तैयारी है। हमारे साथ धर्मशास्त्र विभाग के प्रोफेसर हैं हमारे साथ। प्रोफेसर साहब, एक तो पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और दूसरा कि क्या आप लोग इस प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, राय क्या है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना शताब्दी समारोह 100 साल का जो उसका शिक्षा की नीति में जो उसका योगदान रहा है वो दुनिया के सामने आज रखेगा। और आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए और यहाँ के टीचर्स के लिए, यहाँ के स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, पूरी दुनिया में जो यहाँ की अलीग बिरादरी जो फैली हुई है 100 से ज़्यादा देशों में, वो आज उनके लिए ईद का दिन है। अच्छा, कई लोग जो इतिहासकार हैं जैसे तमाम लोग विरोध भी कर रहे हैं इस बात का कि उनको प्रधानमंत्री को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था यूनिवर्सिटी को। कुछ स्टूडेंट्स भी इसका विरोध कर रहे हैं। आपको लगता है ये जायज़ है? क्योंकि नहीं, देखिए, आप जहाँ से आए हैं और यहाँ भी देख रहे हैं, आपको कितना शांतिपूर्ण माहौल मिल रहा है। तो विरोध और कंट्रोवर्सी तो एक पैसे की इस कैंपस में किसी भी तरीके की नहीं है। हर आदमी अपना काम कर रहा है और यहाँ का प्रशासन, यहाँ के वाइस चांसलर, यहाँ के उनकी तमाम जो टीम है वो इस ऐतिहासिक प्रोग्राम को, शताब्दी समारोह को जनता के सामने, हिंदुस्तान के सामने रखने के लिए बिल्कुल मुस्तैद है। तमाम और लोग भी इनसे ही बात करना चाहेंगे। सर, आप लोग से ही बात करेंगे, क्या किस तरह से प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं कार्यक्रम में, शताब्दी समारोह में आप लोग उसका स्वागत कर रहे हैं या क्या है? नहीं, हम लोग स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का। देखते हैं वो आगे क्या देते हैं यूनिवर्सिटी को, क्या करते हैं। हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनके क्या व्यूज़ हैं। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आज के कार्यक्रम से? देखिए, वज़ीर आज़म मुल्क के सरबराह हैं और हर दौर में हमेशा जो भी कानूनी ओहदे मुल्क के हैं हमने उनका एहतराम किया है, उनका इस्तकबाल किया है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, मेहमानों का जो ताल्लुक़ होता है हमारे मज़हब में, इस्लाम में, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि मेहमानों का इस्तकबाल होना चाहिए, उनको खुश करना चाहिए। तो वज़ीर आज़म हमारे मेहमान हैं और हम तो ये उम्मीद करेंगे, खुदा करे कोरोना जाए और वज़ीर आज़म अपने कदमों से चल के यहाँ आएँ और ये देखें कि किस तरह से इस इदारे में हमने सेकुलरिज़म की हिफाजत की है, किस तरह से इस इदारे में हमने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब को महफूज करके रखा है। एक डाइनिंग हॉल होता है, उसमें एक तरफ अगर सैयद अतीक बैठते हैं तो दूसरी तरफ जय किशोर बैठते हैं। ये हमारी तहज़ीब है, सकाफ़त है। और किसी के लिए भी ये बड़ी खुश नसीबी की बात होती है कि वो अपने तालीमी इदारे का 100 साला जश्न को देखे और उसके गवाह बने। मैं यहाँ का स्टूडेंट भी रहा और मैं यहाँ का टीचर हूँ, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी का मौका है। और हमारे वज़ीर आज़म तशरीफ़ ला रहे हैं, उनकी तकरीर कुछ ही देर में 11 बजे शुरू होगी और हम निगाहें गड़ा के अपने वज़ीर आज़म को सुनने के लिए बेताब हैं। सबको ये उम्मीद है कि ये अच्छा कार्यक्रम होगा और ये एक उम्मीद भरा कार्यक्रम है क्योंकि 100 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम है और उसमें प्रधानमंत्री का आना एक बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है। और साथ साथ इस कार्यक्रम में लोगों को उम्मीद भी है कि कुछ उपहार भी प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें इस मौके पर मिल सकता है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, अलीगढ़। तो अब देखना अहम होगा कि 11 बजे वज़ीर आज़म मोदी अपने खिताब में क्या पैगाम देते हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर होंगे।